friends, myself Dr. Sunita Agarwal from Global Homeo Care Clinic जयपुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टॉन्सिल्स में आपको जो बार बार इन्फेक्शन होता है उससे आप कैसे बचें, आपको बार बार होने से बचाएगा, प्लस आपको क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, क्या परहेज करने हैं जिसकी आपको टॉन्सिल नहीं हो। तो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले टॉन्सिल है क्या? टॉन्सिल हमारे गले में लिम्फ नोड्स का मास है, दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड। वो जो मास होता है वो हमारे लिए बॉडी को किसी भी बाहर से इन्फेक्शन आने वाले से बचाता है। जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन, कुछ भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो लिम्फ नोड्स हैं वो उससे फाइट करते हैं, और जब फाइट करने में वो फेल हो जाते हैं तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से उनमें सूजन, उनमें दर्द, वो फूल जाते हैं, गले में दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है, बुखार भी आ जाती है। बहुत सारे बच्चों में बहुत तेज बुखार भी आ जाता है इन्फेक्शन की वजह से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टॉन्सिल्स को कैसे हम रोक सकते हैं, हमको क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो आपको टॉन्सिल्स का बार बार होने से बचाएगा, प्लस आपके ऑपरेशन होने से बचाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, टॉन्सिल का ऑपरेशन कराने की वजह से क्या होता है, टॉन्सिल्स जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको निकाल देते हैं, और वो हमारी बॉडी में एक बॉडीगार्ड का काम करते हैं, हमको किसी भी इन्फेक्शन से रोकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो टॉन्सिल निकालने की वजह से वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ARI मतलब अपर एयर ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे खांसी, जुखाम ये जल्दी होते हैं, प्लस हमारे जो चेस्ट है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो हमको कभी भी बहुत जल्दी, जब तक वो फूल के और परमानेंट नहीं फूल जाए, क्योंकि बार बार जब टॉन्सिल्स फूल जाते हैं ना तो उसकी वजह से वो परमानेंटली फूले हुए रहते हैं, और उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इसको आप सर्जरी करा लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बच्चों में ज़्यादा होते हैं। 5 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि बार बार टॉन्सिल हो जाते हैं, गले में दर्द, फीवर और सब। और फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है ना वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब किसी भी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, वो उस एंटीबायोटिक से ख़त्म हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना वो वीक हो जाता है, और वो वीक होने की वजह से हमारी बॉडी में ना बार बार इन्फेक्शन की टेंडेंसी बन जाती है। तो आप लोग, मेरी एक राय है कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो तब तक आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक कर देती है। आप खुद भी देख सकते हैं कि जो हम लोगों से पहले की जनरेशन है और जो हमारी जनरेशन और हमारे बाद की जनरेशन है, हम लोगों की जो पहले की जनरेशन है उनमें सर्दी जुकाम इतना जल्दी नहीं होता है, आज भी नहीं होता है, जबकि वो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में सबके लिए सेम प्रेजेंट है। जबकि हमारी जो जनरेशन है, हम लोगों की जो एज की जनरेशन है, उन लोगों में उनसे थोड़ा ज़्यादा है पर इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो अब न्यू जनरेशन आ रही है, जो इस टाइम अप टू 5 एज मतलब जो 5 ईयर्स के एज के बच्चे हैं, उनमें आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बार बार सर्दी जुकाम के केसेस मिल रहे हैं। उसका रीज़न है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़। तो एंटीबायोटिक्स का अब कम से कम यूज़ कीजिए, और आप लोग अपने आसपास जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो उससे राय लेके आप उनको ट्रीटमेंट दिलाइए, और आपके जो बार बार जुकाम खांसी हो रहे हैं ना उनका भी आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और आपका बच्चा इस चीज़ से बार बार परेशान नहीं होगा। होम्योपैथी में आप इम्यूनिटी बूस्ट करने की भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं जिससे आपका इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि आपको क्या नहीं खाना है। तो आप सबसे पहले रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रखा हुआ कोई भी आइटम नहीं खाइए, उसको आप अवॉइड कीजिए। जैसे फ्रिज में रखा हुआ जूस, आइसक्रीम, कोई भी ठंडा मिल्क शेक, कोई भी ठंडे, जैसे आप लोगों को जो ठंडा पसंद होता है वो कोई भी फ्रिज का आइटम आप नहीं खाइए। प्लस
जो आप पैक्ड आइटम है ना उनको भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि पैक्ड आइटम जो होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स आते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रिजर्वेटिव्स हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो प्रिजर्वेटिव जूस हैं, प्रिजर्वेटिव आइटम्स हैं, और आप जो पैक्ड बच्चे चिप्स कुरकुरे खाते हैं उनको भी आप अवॉइड कीजिए, उससे कहीं ना कहीं आपके गले में इन्फेक्शन होता है। तो खाने में आपको ये अवॉइड करना है। प्लस आपको सेलाइन गार्गल मतलब नमक के जो गुनगुना पानी होता है उसके गरारे करने हैं, उसके गरारे से आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। थर्ड मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, सबसे पहले मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम 1M। ट्यूबरकुलिनम 1M आप कोई भी बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के नहीं लेंगे। वो आपकी जो ये बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार जुकाम, बार बार जो टॉन्सिल्स इन्फेक्शन है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, आपकी बॉडी को बूस्ट करने के लिए काम आती है, बट बिना किसी डॉक्टर एडवाइस के आप नहीं लीजिएगा। सेकंड मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ बेराइटा कार्ब 30। बेराइटा कार्ब 30 आप बिना किसी डॉक्टर की सजेशन के आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके सिम्टम्स उससे मिलते हैं। बेराइटा कार्ब 30 की 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लीजिए। आपको जो मुंह से स्मेल आती है टॉन्सिल में इन्फेक्शन होने की वजह से, टॉन्सिल में सूजन है, टॉन्सिल की वजह से गले में दर्द हो रहा है, उन बच्चों में बहुत अच्छी काम करती है। सेकंड मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ बेलाडोना 30। बेलाडोना उन लोगों में बहुत इफ़ेक्टिव है जिनके टॉन्सिल एकदम रेड हो गए हैं, गला भी एकदम रेड इन्फ्लेम्ड हो रहा है, पेन है, उन लोगों के लिए बेलाडोना 30 प्लस साथ में फीवर भी है, उन लोगों में बेराइटा कार्ब 30 प्लस बेलाडोना 30 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, साथ में आपको दोबारा जो होने की टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। थर्ड मेडिसिन आपको बताती हूँ फाइटोलिका। फाइटोलिका 200 यूज़ होती है, जो आप उसको 200 को 1 टाइम ही यूज़ करनी होती है, वो भी किसी आप डॉक्टर की सजेशन से लीजिए। बाकी टॉन्सिल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। थर्ड जो मेडिसिन है वो है हिप्परसल्फ 30। हिप्परसल्फ 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है जिन लोगों को हल्का सा कोल्ड, जैसे कुछ भी हल्का सा पानी पी लिया ठंडा, या हल्की सी ठंडी हवा लग गई, कोई भी ठंडा एक्सपोजर है जिसकी वजह से टॉन्सिल हो गया या गले में इन्फेक्शन हो गया, उसमें हिप्परसल्फ 30 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट मेडिसिन मैं बताती हूँ बट नॉट लीस्ट, बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप कोई भी मेडिसिन आपके काम नहीं कर रही है या कोई भी सिम्टम आपके मैच नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में या किसी भी मेडिसिन के साथ में आप BC10 बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 आती है, वो उसकी 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स लीजिए। बच्चों को 2 टैबलेट्स देनी है, बड़ों को 4 टैबलेट्स लेनी है। ये आप लीजिए, आपको नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप यूज़ करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन लोगों को वीडियो पसंद आता है वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।